इस शरीर को सब कुछ याद रहता है। सद्गुरु कहते हैं कि आजकल लोगों में चिंता, असुरक्षा, निराशा के भाव जिस अधिक स्तर पर दिख रहे हैं, उनका प्रमुख कारण यह है कि लोगों के शरीर काफी उलझन और परेशान हैं। ज़्यादा शारीरिक संबंध बनाने से शरीर परेशान हो जाता है। आजकल हम ऐसे वातावरण, ऐसी संस्कृति में रह रहे हैं जहां यह जरूरी नहीं रह गया है कि आप अपना सारा जीवन एक ही साथी के साथ रहें। परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। मेरा मतलब है, आजकल साथी भी उपयोग की अंतिम तारीख के साथ आ रहे हैं। आप जब रिश्ता बनाते हैं तो आपको लगता है कि ये जीवन भर के लिए है, लेकिन 3 महीनों में ही आप सोचने लगते हैं, अरे मैं इस व्यक्ति के साथ क्यों और कैसे रहूं? क्योंकि आज हमारा जीवन इसी बात पर चल रहा है कि हमें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। इसके कारण हमेशा यही स्थिति रहती है कि आज ये कल, आज यहाँ कल वहाँ, आज शुरू कल खत्म। जब रिश्ता अस्थिर है या टूट जाता है तो निश्चित ही आप बहुत अधिक पीड़ा झेलते हैं, जो पूरी तरह से अनावश्यक है। अगर आप कई बार ऐसी प्रक्रिया से गुजरते हैं कि आज आप प्यार में हैं, कल नहीं हैं, अगर आप बहुत सारे लोगों से संबंध बना रहे हैं तो कुछ समय बाद आप बिल्कुल संवेदनहीन हो जाएंगे। आप जब किसी को ऐसे ही पसंद नहीं करते, ऋणानुबंधक नाम की भी कोई चीज होती है। ऋणानुबंधक कर्म का एक विशेष भाग है। यह कर्मों की एक विशेष संरचना है। यह इसलिए बनता है क्योंकि आप लोगों के साथ घुलते मिलते हैं। जहां पर भी कुछ हद तक निकटता बनती है और मिलन होता है, कुछ ऋणानुबंधक बन जाता है। विशेष रूप से जब 2 शरीर नजदीक आते हैं तो ऋणानुबंधक कुछ ज्यादा ही गहरा होता है। एक तरह से शरीर के अंदर इसका रिकॉर्डिंग हो जाता है। शरीर उन सब बातों को रिकॉर्ड कर लेता है जो उसके साथ होती है। यदि किसी शरीर के साथ निकटता होती है तो वह उस विशेष ऊर्जा को यह शरीर रिकॉर्ड कर लेता है। तो चूंकि शरीर सब कुछ याद रखता है, अगर ज्यादा साथी होते हैं तो कुछ ही समय में शरीर भ्रांत, परेशान हो जाता है। ये भ्रांति, परेशानी शरीर पर असर करने के साथ ही आपके जीवन में लाखों अलग अलग प्रकार से परेशानियां खड़ी कर देती हैं। अब अगर आप मन परेशान है तो आप कुछ भी करके कैसे भी रह लें, लेकिन जब शरीर परेशान हो जाता है तो आपकी मुश्किलें गहरी हो जाती हैं। कई प्रकार से आज लोगों में जिस अधिक स्तर पर परेशानी, असुरक्षा, विषाद बढ़ गए हैं, वह इसी कारण से हैं। ऐसा ही चलता रहा तो कुछ समय बाद आप लोगों को पागल होने के लिए कोई खास कारण नहीं लगेगा। शरीर परेशान होने के कारण लोग ऐसे ही पागल हो जाएंगे। लोगों के साथ घुलने मिलने से बनने वाले कर्म शरीर इस तरह के बहुत से निकटता के संबंधों के कारण परेशान हो जाता है। यह एक बात है। एक दूसरी बात यह भी है कि आप किस तरह का खाना खाते हैं। जैसे ही लोगों के पास थोड़ा धन आ जाता है, उन्हें लगता है कि उन्हें एक समय के भोजन में ही बहुत सारी चीजें खा लेनी चाहिए। भारत में परंपरावादी लोग एक बार के भोजन में 2-3 से ज्यादा पदार्थ नहीं खाते थे, और वे 3 पदार्थ भी एक दूसरे के साथ मेल रखने वाले होते थे, बेमेल नहीं होते थे। लोग
अपने शरीर की प्रकृति को इतनी अच्छी तरह समझते थे कि हमारे घरों में उन्हें पता था कि अगर एक विशेष प्रकार की सब्जी पका रहे हैं तो उसके लिए करी एक विशेष प्रकार से बनेगी, और अगर ये दूसरी प्रकार की सब्जी पक रही है तो उसकी करी अलग ढंग से बनेगी। ये वो बातें हैं जो कभी गहराई से समझी जाती थी और जीवन को उनके इर्द गिर्द एक खास तौर से बनाया जाता था। अब स्वतंत्रता के नाम पर हम यदि सब कुछ मिटाना चाहते हैं तो फिर हमें तकलीफें तो होंगी ही। शायद कई सदियों के बाद हमें पता चला कि जीवन जीने का ये तरीका सही नहीं था। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलें। धन्यवाद।